हाँ जी, डरते मतलब पहले मतलब कहीं भी जाते मतलब हमारे एरिया में तो बोलते इससे छेड़खानी नहीं करनी है कराटे। हाँ जी, डरते मतलब पहले मतलब कहीं भी जाते मतलब हमारे एरिया में तो बोलते इससे छेड़खानी नहीं करनी है कराटे से। हम इस समय खड़े हैं द सीडोकान कराटे के स्टूडेंट्स के साथ और ये बच्चियां आत्म सुरक्षा के गुण रोज सीख रही हैं और इनको सिखाते हैं रामचंद्र जी। डेली इन बच्चों को कराटे सिखाते हैं। आज हम इन बच्चियों से ही बात करेंगे और इनके हुनर को भी देखेंगे कि कैसे यदि कोई इन पर अटैक करता है तो कैसे यह मुकाबला करेंगी। कहते हैं, क्या नाम है आपका? जी लहर दंगा। जी लहर दंगा ये लहर दंगा है। इसके पहले कहाँ कहाँ तक आप भाग ले चुकी हैं कराटे में? हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। कौन सा आपका इसमें है? कहते हैं क्या करती हैं? फाइट। कराटे क्यों सीख रही हैं? पहले तो सेल्फ डिफेंस के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए कहते हैं। और कोई कारण? और इससे हम मतलब बड़े बड़े गेम में जाना चाहते हैं। बाकी बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी कि वो कराटे सीखें, क्यों सीखें? अपना सुरक्षा करना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ पर बहुत खतरा होता है अकेले लड़कियों को घूमने रात में, इसलिए सबको सेल्फ डिफेंस तो आना ही चाहिए। कराटे कुछ दिखाएंगी कैसे? आप लोग दो लोग मान लीजिए आपके साथ जैसे ये हैं और आप लोगों में कुछ होता है और आप इनसे अपना सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करेंगी, क्या दिखाएंगी यहाँ पे? एक और किसी को बुलाइए थोड़ा उधर से। तो आप देखिए, कहते हैं ये दोनों दिखाते हुए शुरू कीजिए। तो आपने देखा कैसे कहते हैं ये सेल्फ डिफेंस के लिए। एक बार और दिखाइए। आपने देखा कैसे कहते हैं यदि कहीं आपके साथ क्यों जरूरी है लड़कियों और महिलाओं को कराटे सीखना। कहते हैं हम कुछ और बच्चियों से बात करेंगे। देखिए एक छोटी बच्ची है, कहते हैं क्या नाम है बेटा आपका? सिद्धिका। क्या नाम है? सिद्धिका। सिद्धिका। आप कराटे सीख रही हैं? हाँ। किस लिए? सेल्फ डिफेंस के लिए। कैसे करती हैं कराटे? दिखाइए जरा तो, करके दिखाइए। इनको मारना है आपको तो कैसे मारेंगी? मान लीजिए ये आपको परेशान कर रहे हैं तो कैसे मारेंगी इनको? दिखाइए बस। और ये आपको मार दी तब ब्लॉक करेंगे। क्या करेंगे? ब्लॉक। कैसे कैसे करेंगे? दिखाइए दिखाइए। ब्लॉक कैसे करेंगे? तो देखा ये छोटे छोटे बच्चे भी जो है ये कराटे सीख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका छेत्री है। अच्छा, आप कराटे सीख रही हैं? हाँ जी। कुछ एक्शन दिखाएंगी किसी बच्चे के साथ? दिखाइए। किसके साथ? आ जाइए, एक बच्चा कोई आ जाए। हाँ, सेल्फ डिफेंस के लिए आप भी कुछ दिखाइए। मतलब जैसे कि लड़का लोग लड़की को छेड़ने आते हैं। हाँ। तो मतलब ऐसे कि कुछ गलत करने के लिए कोशिश करते हैं, उसके लिए हाँ उसका पहले यहाँ से ग्रिप करेंगे जी, उसके बाद हिट करेंगे, वाह। उसके बाद मारेंगे। ये आपने देखा कैसे सेल्फ डिफेंस के लिए यदि कोई लड़का किसी के साथ कुछ इस तरह की हरकत करता है, बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो कैसे यह उसको अपने को सुरक्षित करेंगी और उसको जवाब देंगी। एक बार और दिखाइए उसको, इधर कैमरे की तरफ देखते हुए दिखाइए एक बार। आइए। और ये जब कोई आपको उंगली दिखा के कुछ करने मतलब वो कुछ बोलने चाहता है उसके लिए मतलब इसको पहले यहाँ से ग्रिप, फिर यहाँ। देखा आपने? तो देखा आपने कैसे यदि आपकी तरफ कोई लड़का उंगली किसी लड़की की तरफ दिखाता है तो कैसे इसका मुकाबला करते हैं। कहते हैं देखिए ये सारे बच्चे, ये सारी बच्चियां रोज सुबह 1 घंटे कराटे का प्रशिक्षण ले रही हैं। कोई और कुछ कहना चाहेगा? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है अनुष्का तिर्की। कितने दिन से आप सीख रही हैं?
कितने दिन से कराटे सीख रही हैं? 1 महीने। 1 महीने से। क्या क्या सीखा आपने अब तक? कैसे किक करते हैं और फाइट करते हैं। किक करना और फाइट करना आपने सिखाया कहते हैं। क्या नाम है आपका? इंदुरान से कितने दिन से सीख रही हैं? 2 साल से। 2 साल से। कैसे डिफेंड करती हैं यदि कोई आपको परेशान करे तो? फाइट करते हैं, फाइट कर लेती हैं? ब्लॉक किक। जी। अभी तक कभी कहीं वास्तव में फाइट करने की जरूरत पड़ी है? रास्तों में हाँ, नहीं पड़ी जरूरत कहते हैं। कभी जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगी? मान लीजिए इन्होंने आपको परेशान किया तो कैसे इनको मारेंगी? इसे पंच करके दिखाइए, यहाँ दिखाइए, आइए। देखिए यदि इनको कोई पंच करता है तो कैसे ये उसको, कोई इनको परेशान करता है तो कैसे मुकाबला करेंगी आपको दिखा रही हैं। तब दिखाइए तो। देख रहे हैं आप? आपने देखा करते हैं कैसे कहते हैं ये अपने को डिफेंड करती हैं कि कोई इनको परेशान करे तो। और हम एक बार इनके सर रामचंद्र से भी बात करेंगे कि ये बच्चों को रोज कराटे सिखाते हैं। और सर एक बार इन बच्चों के साथ आ जाएं आप। आप बच्चों को रोज कराटे सिखा रहे हैं कहते हैं, इसके पीछे मूल भावना क्या है और कब आपके मन में ये बात आई कि हम लड़कियों को कराटे सिखाएं? मैं रोज इन लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहा हूँ लड़की लोग को। तो इसमें मेरा मूल भावना एक ही है कि ये खुद स्वतंत्र होके जिए, किसी से डर के नहीं, फ्री होके जिए, कि डर नहीं रहे कि मुझे कुछ होगा। ये अकेले चलने से भी ये अकेले ही 10 का बराबर हो, यही चाहता हूँ मैं। मेरा भावना यही है। कितने साल से आप ये सिखा रहे हैं लोगों को? अभी इन बच्चियों को हो गया 8 साल, मेरा इनको 5 साल 8 साल हो गया मेरा पूरा। ये बच्ची है, इन लोग का 4-5 साल पूरा हो गया। जो ब्लैक बेल्ट हुई है उन लोग का 5 साल पूरा हो गया। ब्लैक बेल्ट कौन कौन पाया है इसमें? ब्लैक बेल्ट बड़े होगा। ब्लैक बेल्ट वाले बच्चे कौन कौन से हैं? ये ब्लैक बेल्ट ये है और बहुत सारे हैं लेकिन अभी नहीं आए हैं। उधर ये उधर 5 साल से ये लोग कराटे सीख रही हैं। कोई ऐसा है इसमें जिसके साथ वास्तव में कभी इसको फील्ड में कराटे की अपनी कला का प्रयोग करने की जरूरत पड़ी हो? नहीं, अभी तक तो नहीं पड़ा है। अभी तक नहीं पड़ा है। क्या डरते हैं लोग कि जानते हैं बच्चे कराटे सीखे हुए हैं? हाँ, वैसा भी हो सकता है। क्या डरते हैं लोग? हाँ जी डरते, मतलब पहले मतलब कहीं भी जाते मतलब हमारे एरिया में तो बोलते इससे छेड़खानी नहीं करनी है, कराटे सीखती है। वाह कितने, तो देखिए कैसे केवल कराटे सीखने वालों से ही मनचले डरते हैं, वो दूर से ही भागते हैं कि इसने कराटे सीखा हुआ है। ये खुद प्रियंका जी बता रही हैं। सर ये बच्चों को आप सिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आई आपके सामने कि हम निःशुल्क बच्चों को इतने साल से सिखा रहे हैं? नहीं, वो दिक्कत तो आती है लेकिन हम लोग किसी तरह वो कर लेते हैं। बच्चों का सहयोग रहता है मेरा साथ में। जैसा कभी कुछ प्रोग्राम हुआ मैं बच्चों लोग को बोलता हूँ, मेरा जब क्षमता नहीं हुआ तो बच्चों लोग को मैं बोलता हूँ तुम लोग कहीं से वो करो। जैसे एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में मैं बाहर से एग्जामिनर लेके आता हूँ, मेरा अकेले का बस का बात नहीं है। तो उनका फेयर होता है, प्लेन में आते हैं, उन लोग का सब फेयर हमें देना पड़ता है, उनका रहना खाना सब हमें व्यवस्था करना पड़ता है। तो उस समय मैं बच्चों लोग से हेल्प ले लेता हूँ। सब बच्चों लोग ही हेल्प करते हैं मुझे और कोई नहीं करता। बच्चे कभी बाहर भी गए हैं यहाँ से? जी हाँ, बच्चे बहुत बार बाहर गए हैं और नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं और चैंपियन भी रह चुके हैं। कौन कौन इसमें चैंपियन हुआ है? ये दोनों है। क्रिस्टीना कोरिया 2018 में 17-18 में नेशनल चैंपियन हुई है और मोनाली शर्मा सेकंड हुई है। ये नेशनल चैंपियन हुई है? जी। किस में, किस बेल्ट में? बेल्ट में नहीं, एक कैटेगरी में। कैटेगरी में किस कैटेगरी में? 48 केजी में। 48 केजी में नेशनल चैंपियन है जी। वेट कैटेगरी में, वेट कैटेगरी में जाते हैं। और कौन हुआ है? और मोनाली शर्मा ये भी है और नीरू थापा। तो देखिए यहाँ के बच्चे नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं, अलग अलग वेट कैटेगरी में कहते हैं। और कितना ज़रूरी है लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखना
ये अभी लड़कियों के कला को भी देखकर आपने देखा होगा, समझा होगा। और हमारे जो इन बच्चियों को सिखाते हैं रामचंद्र जी, इन्होंने भी बताया कि कितना ज़रूरी है। हम रामचंद्र जी से एक सवाल और करेंगे। कहते हैं कभी कोई ऐसा नहीं अड़चन आई कि गार्जियन कहें कि नहीं मेरी बच्ची नहीं सीखने जाएगी, या ये कहते हैं आजकल होता है कि नहीं बच्चियों को नहीं निकलने देंगे? नहीं, वैसा नहीं आया। हम लोग सबको जागरूक करते हैं, गार्जियन को समझाते हैं क्यों सीखना है कराटे, या इनसे क्या बेनिफिट मिलता है बच्चियों को। ये सब हम लोग गार्जियन को अच्छी तरह से समझाते हैं। और मेरा जो पेरेंट्स लोग हैं, बच्चियों का जो पेरेंट्स लोग हैं, वो भी हमें फुल सपोर्ट करते हैं। बच्चों की पढ़ाई कोई नहीं प्रभावित होती है इससे? नहीं, इससे पढ़ाई का कोई प्रभावित नहीं होता है। देखिए, अगर बच्ची लोग कराटे में प्रैक्टिस नहीं आएगी तो वो तो सुबह 8 बजे तक तो सोते ही रहेगी सुबह। तो अभी प्रैक्टिस में आके 5 बजे उठ के प्रैक्टिस आती है, आके 2 घंटा प्रैक्टिस करके जाती है, तो उनका शरीर के लिए फ़ायदा हो गया। 2 घंटा जो सोती थी ज़्यादा, वो सो नहीं पाई, आके प्रैक्टिस की, उससे शरीर भी अच्छा हुआ, सेल्फ डिफेंस भी सीख ली। तो देखिए, ये थे रामचंद्र जी और उनके साथ ये सारे स्टूडेंट्स उनकी, जो सेल्फ डिफेंस के लिए रोज़ 1 से 1.5 घंटे यहाँ कराटे का प्रशिक्षण लेती हैं। और यह सेल्फ डिफेंस के लिए शुरू हुआ प्रशिक्षण का सफ़र नेशनल चैंपियन तक पहुँच चुका है। और यहाँ की कुछ बच्चियाँ नेशनल चैंपियन भी हुई हैं। हमारी शुभकामनाएं पूरी द सीडोकॉन कराटे टीम और वर्ल्ड कराटे एसोसिएशन के साथ हैं, और इन बच्चियों के साथ हैं कि ये बच्चियाँ हमेशा ऐसे ही अपने अंदर आत्मबल रखें, और यदि कहीं इनके साथ किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसका ये मुंह तोड़ जवाब दें। धन्यवाद।